हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडीनेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले यूट्यूब चैनल से आईडीनेट सिस्टम के कुछ ट्रेनिंग वीडियोस के बारे में सुना। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा, ठीक एक साल पहले ये मैंने मैसेज दिए थे जिसकी आपने कुछ झलकियां सुनी। अगर आप इसको कंप्लीट सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाएं, आईडीनेट सिस्टम में, जहां 2500 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। इस टाइम बहुत सारी वीडियोस ट्रेनिंग की हैं, मोटिवेशन की है, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं। इसमें हमारे जितने भी अचीवर्स हैं, इनकी कामयाबी की उसमें कहानियां हैं। जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आप आधा घंटा 1 घंटा हर रोज इनको सुनेंगे ना यूट्यूब से, यकीन करना जिंदगी बदल जाएगी। कामयाब लोगों को कॉपी करना आसान है, जो वो कह रहे हैं उन बातों को मान लिया जाए, कामयाबी पक्की है। जिंदगी के बहुत सारे साल बच सकते हैं। आज हमारे बीच में 2 गेस्ट स्पीकर हैं। गुजरात से गोल्ड लाइन प्रवीणा बोगरा जी, जो कि रोल मॉडल है अपनी टीम के लिए, और अपनी टीम को जबरदस्त इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है। और इनको देखकर आज इनकी टीम में बहुत सारे लीडर्स गोल्ड लाइन्स बनने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं। और स्पेशली आज के अनदर आवर गेस्ट स्पीकर इज, जिनकी इंस्पिरेशन खुद में प्रवीणा बोगरा जी रही हैं, और वो हैं हमारी गोल्ड लाइन लीडर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, वनीता राज जी, जिन्होंने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया, एक ऐसा माहौल सेट किया। आज हिमाचल जैसे राज्य में, जहां पर काफी टिपिकल है काम करना, ऐसे लगता है मैदान में काम कर रहे हैं। ऐसी रफ्तार है, जो रफ्तार मैदान में भी नहीं है, उससे भी ज्यादा रफ्तार आज पहाड़ों में है। एंड दैट इज द पावर ऑफ लीडरशिप। हिमाचल प्रदेश, जिसमें योगराज शर्मा जी की लीडरशिप, उनकी गाइडेंस में काम करते हुए वनीता राज जी ने और पूरी टीम ने बहुत शानदार माहौल बनाया है। टीम हिमाचल, टीम गुजरात, दोनों ही रीजन्स बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं। वजह साफ है कि इनके लीडर्स बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं, जिद्दी हैं और कमिटेड हैं। और इनका गोल बड़ा सिंपल है कि गोल्ड लाइन नहीं, स्टार गोल्ड के लाइन की तरफ, स्टार गोल्ड लाइन से डायरेक्टर की तरफ जाना है और अपनी टीम में बहुत सारे लीडर्स को गोल्ड लाइन बनाना है। मैं दोस्तों आपके बीच में, जो मेरे बोलने का हिस्सा था, मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था, मैंने अपनी ऑडियो और ट्रेनिंग की वीडियो के माध्यम से दे दिया आपको पहले 10 मिनट। अब मैं सीधा आ रहा हूँ मैं अपने गेस्ट स्पीकर के पास, और मैं शुरुआत ही करना चाहूँगा। गुजरात से शुरू करते हैं, और गुजरात से प्रवीणा बोगरा जी, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त मेहनत की कि हिंदुस्तान की जो फास्टेस्ट गोल्ड लाइन है, उसका जो तमगा है बोलें, या जो आज पहचान है, वो उनकी है। और उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ने में जो काम किया, वो वनीता राज जी, जो आज उनकी साथ में स्पीकर भी हैं, पार्टनर भी हैं। तो मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्रेट लीडर, गोल्ड लाइन अपकमिंग डायरेक्टर, स्टार गोल्ड लाइन, प्रवीणा बोगरा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कैसे हैं? फाइन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे चांस दिया। और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, लव टियांस फैमिली, और अलग अलग रीजन्स के लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सबका आज स्वागत है टियांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम की ओर से। और रियली सर, प्राउड ऑफ यू कि ऐसा सिस्टम आपने बनाया, और अनस्टॉपेबल, मतलब जब से बना है तब से अनस्टॉपेबल। तो ये सोचना भी हमारे लिए थोड़ा टफ होता है, पर हम भी सर डुप्लीकेट कर रहे हैं, और सब कुछ सीखना है। और बात करूं सर मेरी जर्नी, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 6 साल से मेरा टियांस में चल रहा है। मैंने 6 साल पहले जॉब कर रही थी, और बहुत अच्छा जॉब था, पर कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। बहुत सारे ड्रीम्स, पर
पॉसिबल नहीं था कि वो सारा फुलफिल हो, पर थैंक्स टू गॉड लकीली कि मुझे जब चाहिए था तब टियांस मिला। और बार बार मुझे इस बात पे बहुत लक होता है, लक फील होता है कि जब मेरा एज है ना, अभी एनर्जी भी होता है और काम करने का हुनर भी है और जोश भी है, जुनून भी है और जिद भी है। सब काम में अंदर से एक बर्निंग डिजायर था। और बिफोर टियांस की बात करूं तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जिंदगी को काट रहे थे। बिल्कुल, और हम जानना चाहेंगे आपसे कि टियांस करने से पहले हमारी जितनी भी ऑडियंस हैं और लीडर जानना चाहते हैं कि प्रवीणा बोगरा जी क्या करती थी पहले, कहाँ से आई, कैसा उनका बचपन था, कैसे उनके ख्यालात थे, सोच थे, जो जिंदगी आज उनको मिली है, क्या इस तरह की कभी कोई कल्पना की थी, कोई फीलिंग की थी, तो ऐसा क्या, कैसी सोच थी, टियांस में आने से पहले कैसी सोच हुआ करती थी, ये जरूर जानना चाहते हैं आज। सर सोच तो ऐसी थी कि कुएं का एक मेढक की तरह, क्योंकि बहुत छोटा सोच था। बड़ा सपना देखना भी एक गुनाह जैसा लग रहा था। और जॉब में ऐसा था कि पार्शियलिटी और सेल्फिशनेस ऐसा सब कुछ दिख रहा था। पर अगर फैमिली की बात करूं तो सर बहुत छोटे थे तब से पापा एक्सपायर्ड हो गए और मम्मी को स्ट्रगलिंग लाइफ जीते हुए देखा। 4 बहनें, 1 भैया, और ऐसा था कि अब कुछ भी नहीं बचा है हमारे हाथ में। और भगवान ने ऐसा क्यों किया, बस भगवान को कोसते गए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरा किया, कुछ कर्म हमारा ऐसा होगा, ऐसा सोच सोच के खुद को कोस रहे थे। कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था। मम्मी ने स्ट्रगलिंग लाइफ जी के भी हमारा एक एजुकेशन अच्छा दिया। और सबका एजुकेशन इतना अच्छा दिया, तो हमें पहले से सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चला कि क्या होता है दर्द लोगों का, क्या होता है लोगों को मदद करना, क्या होता है अगर पैसा नहीं है तो, अगर पेट भरना है तो कैसे हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब कुछ हम छोटी सी एज से ही सीख गए थे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अर्ली आ गई थी। 9th स्टैंडर्ड में थी तब से सर कमा रही हूँ, क्योंकि पता था कमाना मजबूरी था या तो शौक था, जो भी था। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो ये हमें करना पड़ता है। और सब चारे बहनें और भैया सब बहुत छोटी एज से कमा रहे थे, सब अपना अपना। शादी का खर्चा भी हमारे खर्चे से, हमारे कमाए हुए खर्चे से, हम कमाए हुए इनकम से हमने किया था। और मम्मी को वादा भी किया था कि शादी का सारा खर्चा हम ले लेंगे और आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो पढ़ाया लिखा है ना वही हमारे लिए बढ़िया है, नहीं तो कुछ। हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत ही इमोशनल बात आपने की, बहुत इमोशनल बात कर दी आज आपने, और हमें पहली बार ही पता लगा। आपने देखो आज और गहराइयाँ अपनी दी, कि अपनी डेप्थ बताई कि आप भी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं जहां आपने स्ट्रगल किया जिंदगी में। और बट ऊपर वाले की कृपा है आज जहां भी हम हैं। बट अभी हम पहले इस पे रहेंगे, और हम ये जानना चाहते हैं कि भाई आपने पढ़ाई लिखाई की, जैसे कैसे भी की होगी, तो कितनी पढ़ाई लिखाई की, और फिर पढ़ाई लिखाई करने से क्या हुआ, ये भी जानना चाहते हैं। सर एमबीए किया। और एमबीए किया तब ऐसा लगा था कि बहुत रॉयल लाइफ होगा, प्रोफेशनल लाइफ होगा। और एक प्रोफेशनल जो टीवी में और मूवी में देखते थे ना, ब्लेजर पहन के जाएंगे ये वो सब। पर ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा सैलरी था, पर वहां पे ज्यादा बर्डन और स्ट्रेसफुल लाइफ था। और खुद के हम नहीं थे समझ लो, क्योंकि हमें अगर पानी पीना है, खाना खाना है ना, तो भी हम हमारे टाइम से नहीं कर पाते थे। और हेल्थ को तो बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। मंथ में एक बार तो हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था, क्योंकि इतना मैनेज नहीं कर पाते थे। हेल्थ और फैमिली और जॉब को सबको मैनेज करना बहुत टफ हो जाता था, क्योंकि पहले तेज नहीं था। पहले तो हमने जॉब करते थे तब भी स्ट्रगलिंग था, पर अच्छा नहीं लग रहा था। पर एक शौक भी था कि घर पे नहीं बैठना है। अगर घर पे बैठती तो सर मैं बीमार हो जाती। तो मेरा एक ये है कि पहले से एक्टिव रहते हैं ना, फिर हमें अगर कोई बिठा देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो थैंक आपने गॉड कितने साल जॉब की? 6 साल किया सर। 6 साल जॉब की, और जॉब का जो वर्किंग आवर्स होते थे क्या रहते थे? 7 to 7 सर। और अब कभी कभी अगर ऑडिटिंग या तो ज्यादा फाइनेंस और एचआर का करते थे, तो कभी कभी 9:30 10 बज जाते थे। तो ये हमारे हाथ में भी नहीं रहता था। नहीं तो होली आती थी, नहीं तो दिवाली आती थी, नहीं तो कोई फेस्टिवल हम एंजॉय कर पाते थे, नहीं तो किसी का मैरिज को भी हमें अटेंड करना होता था। अगर टूर का टिकट या तो कुछ भी फैमिली टूर जाते थे तो एक मेरा नाम वहां पे नहीं होता था। तो ये भी मेरे लिए टफ था, क्योंकि ये सब चलाते रहते थे सर। तो आपने दो दो फेज देखे, दो या तीन फेज कहना चाहूंगा मैं। एक आपका बचपन था
जब अनफॉर्चुनेटली आपके पापा नहीं रहे आपके साथ। सेकंड फेज रहा होगा जब आपने पढ़ाई लिखाई की होगी। थर्ड फेज रहा, फिर आपने जैसे कैसे जो भी नौकरी मिली आपको, नौकरी शुरू की, और नौकरी में भी आपने 6 साल बिताए। और फिर उस दौरान में आपका एक छोटा सा बेबी तेज था, Yes. पैदा हो गया था शायद। जब आप टियांस में जुड़ी तो तेज कितने साल का था? 2.5 साल का सर, 2.75 साल का था। और पौने 3 साल मैं माइनस कर लेता हूँ आपकी जॉब से। तो जब आप पहले 3 साल में तो तेज नहीं था, अगले 3 साल में तेज आ गया था, तो आप जॉब को और बच्चे को जॉब के दौरान कैसे मैनेज करते थे? सर वो तो बहुत टफ सिचुएशन था, क्योंकि सुबह से खाना बना के छोड़ के जाती थी, वो शाम तक ये लोग खाते थे। और पसंद नहीं था कि चलो बच्चा बड़ा हो गया, अब बड़ा लगता था। 2.5-3 साल का बच्चा है ना, बड़ा लगता था कि अब कुछ करना है, अब कुछ करना है। तो जॉब फिर से ज्वाइन कर दी। पर थोड़ा ही टाइम में मुझे फिर टियांस मिल गया। और टियांस मैंने सोचा नहीं था, मैंने ऐसे ही ऐसा सोचा था कि मुझे प्रोडक्ट में अच्छा लगा, चलो मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ पे लोगों का भी अच्छा हो, भला हो, और लोगों का हेल्थ अच्छा हो। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मैं इतना करियर कर पाऊंगी, या तो मैंने कभी नेटवर्क नहीं किया था, तो मुझे कोई गाइड करने वाले भी पता नहीं कि उनको भी मुझ में क्या दिखता था नहीं दिखता था, पता नहीं। पर मैं, मेरे लाइफ में सर पॉज बटन नहीं आया कभी भी। नेवर हिट पॉज बटन कभी भी। मैंने मेरी लाइफ में जब इतिहास में आई ना, उतार चढ़ाव बहुत आया, पर वो कभी भी हमने वो पॉज बटन हमने हिट नहीं किया। अनस्टॉपेबल जब भी सुपर। आई। अरे यस। आप नेक्स्ट मोड पे चले गए, फास्ट फॉरवर्ड में। मैं समझता हूँ आप समय का भी ध्यान रख रही हैं, बट मैं एक यस। चीज आप पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप, बात आती है जॉब में भी, आपने बताया कि कैसे कैसे करके आप जॉब कर रही थी। मतलब आप 12 घंटा की 7 से लेकर शाम के 7 तक की, लगभग 12, सुबह निकल के 7 बजे और रात को 7 बजे पहुंच रहे हैं आप। 12 घंटा आप अपने बच्चे को छोड़कर जा रही हैं। आप एज ए मदर आप समझ सकती हैं कितना आपने मन पक्का किया, दिल पक्का किया होगा। और कहीं ना कहीं थी, दिल में मजबूरी थी कि जाना ही है, करना ही है। और उन 2.5 सालों में आपने तेज को वो समय नहीं दे पाए होंगे, और डेफिनेटली आप जॉब कर रहे थे। बट अचानक आपकी जिंदगी में टियांस आई, तो टियांस की मुलाकात कैसे हुई, वो खास मुलाकात की घड़ी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम आपकी स्टोरी को हम पहले भी सुन चुके हैं, बहुत लीडर ने पहले सुना भी होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो यूट्यूब में जाएं, आईडी नेट सिस्टम का जो चैनल है उसमें प्रवीणा बोगरा जी का नाम डालें। अनगिनत वीडियोज हैं प्रवीणा जी की स्पीच की, जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है। बट आज जैसे हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, आधा आधा घंटे का टाइम है हमारे पास दोनों लीडर के लिए, तो उसके तहत हम सिर्फ उन बिंदुओं पर आज नजर डाल रहे हैं, हम जो खास तरीके से हमने आपके लिए तैयार की है कि हम ये पूछेंगे आपसे। और उस सिलसिले में अभी तक आपने बहुत शानदार तरीके से बताया, एंड हमारे जो लीडर्स बैठे हुए पैनल में वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर लिखा है ना, मजबूत इच्छा शक्ति और जिद, ये ऐसे दो गुण हैं जो कुछ भी करा सकते हैं। इन्होंने कोई बहाना नहीं मारा छोटे बच्चे का, या जो भी स्ट्रगल या चैलेंज थे जिंदगी के, ये करती गई। कहते मैं, क्या बोला आपने, मैं फुल क्या, कौन से बटन नहीं थे आप, है ना, स्टॉप बहुत बटन नहीं था, कोई बटन नहीं स्टॉप, नॉन नॉन स्टॉप है। तो आपने नॉन स्टॉप काम करने की सोची हमेशा। तो वो एक ऐसा जगह, एक ऐसा दिन आपकी जिंदगी का, जिस दिन आपकी जिंदगी में टियांस या फिर टियांस के प्रोडक्ट आए, और क्या ऐसा हुआ कि टियांस के प्रति आप हो गए, कहते अब तो टियांस ही करनी है जिंदगी में? सर बहुत ही छोटी सी प्रोडक्ट, हमारा जड़ी बूटी बोलते हो, और एरिस सैनिटरी नैपकिन। और बहुत सारा गायनिक इश्यू था, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हार्मोन्स का ही कारण बता रहे थे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस है। दवाई खाते थे तब तक ठीक, फिर वही प्रॉब्लम। तो बहुत छोटी एज में यूट्रस निकालने के लिए भी डॉक्टर ने बोला, पर हम तो दवाई खाएंगे, पर वो तो हमारे लिए रिस्की था, क्योंकि बहुत छोटी एज थी। पर एक बार पार्लर वाले सेजल मैडम थे, वो अस्मिता मैडम को लेके मेरी जेठानी के साथ, और हम दोनों थे, और नेपकिन का डेमो दिखाने आए। वो खुद कैसे डेमो प्रेजेंट कर रहे थे पता नहीं, पर हमने भी कंसेप्ट तो समझ लिया कि ओके ये ब्रीदेबल नेपकिन है, और नेगेटिव आयन थेरेपी भी इसमें आती है, तो कुछ अच्छा करता होगा। पर बिलीव नहीं था, क्योंकि हम डेढ़ सियाने, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना सर, तो जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। ये प्रोडक्ट बोल रहे हैं कि चलो पेट दर्द ठीक होगा, ये दर्द ठीक होगा, तो कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि इतने टाइम से तो दवाई खा रहे थे, कुछ भी तो सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, तो एक छोटा सा नेपकिन क्या हमें सॉल्यूशन देगा। ऐसा सोच के मेडिकल गई, बहुत अलग अलग कंपनी के नेपकिन देखे, और सबसे अव्वल हमारा एरीज का नेपकिन लगा। और
लगा तो सही, खाली लिया था इसलिए कि खाली देखने के लिए रिसर्च और पोस्टमार्टम किया नेपकिन का, और फिर वो सब से वो जिस्ट मिला कि सच में ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आपने और कितने नैपकिन के सैंपल लिए थे, मार्केट से खरीद के लाए थे आप अपने घर में? कंपनी के, मितू बोल रहे, मेरे हस्बैंड बोल रहे ये पागल हो गई है, जॉब कर रही है और आज इसके हाथ में क्या आ गया। तो ये सोच के वो तो मुझे सुबह से शाम यही बोल रहे थे, एक एक अलग 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 कंपनी के 8 नैपकिन एक साथ में लेके आई, कुछ 500 550 रुपीज का नैपकिन आया सब, और कितना? सब और एरिस का नैपकिन देखा तो सब में प्लास्टिक, सब गीला और सब में केमिकल। तो ये सब फिर यूट्यूब में देखा, इंग्लिश में हिंदी में सब यूट्यूब का डेमो देखा, फिर पता चला कि ओके इसके जैसा कोई नैपकिन है नहीं और अब यूज किया जाए। डॉक्टर ने तो मना किया, हस्बैंड भी मना करते हैं, पर यूज कर लिया। यूज करने के बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, और फिर मैं सर अनस्टॉपेबल, क्योंकि मेरा सोच ऐसा कॉन्फिडेंट में बन गई कि मैं रात दिन नहीं देखा, क्योंकि पहले ऐसा था कि इसको बच्चों को लेके क्या करूंगी, कैसे बिजनेस बड़ा होगा, क्या होगा, कभी नहीं सोचा, डायरेक्ट डिसीजन ले लिया और रफ्तार बहुत स्पीड में बढ़ा ली। बहुत स्पीड में एक एक दिन में डेली 7-7 डेमो, 7-7 प्लान करना, और वो भी छोटा बच्चे के साथ, तो ये तो पागल ही बोलते थे लोग। चाहे कोई भी धूप छांव कुछ भी आए, बस बेचती रही। 1 महीने के बाद मितू ने मुझे गाइड किया, मेरे हस्बैंड ने, कि ये अगर तुझे बिजनेस करना है ना तो तुझे लोगों को जोड़ना होगा। तू कब तक दौड़ती रहेगी, कब तक भागती रहेगी, तो तू अब अलग अलग लोगों को तू जोड़ दे, जितने लोगों को सेटिस्फाई कर रही है ना प्रोडक्ट से, उनको, उन लोगों को ही तू बिजनेस प्रमोशन कर दे, उन लोगों को ही तू बिजनेस प्लान बता दे। ऐसे करते करते सर एक डेमो में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता ही बनता था और बनता है। तो कब ये सब साम्राज्य बन गया पता नहीं चला। और जब कोरोना के टाइम जो ट्रक भर के जो नैपकिन आया ना, तो आजू बाजू वाली सोसाइटी बोली, क्योंकि घर में हमने लिया था, क्योंकि ऑफिस में सब बंदी थी और बैरिकॉड थे, नहीं आना मना था, पर हम फिर भी हमारा वो लेटर भी बना लिया, और हमने सैनिटरी नैपकिन तो हर एक लड़की के लिए एक एंट्री कार्ड होता है, तो कोई मना नहीं किया, कोई पुलिस नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई भी मना नहीं कर रहे थे। और हमने हमारे तरीके से एक ट्रक, एक पूरा बड़ा ट्रक भर के नैपकिन आया, और मेरे जेठ को भी मेरे घर में बुला लिया, मित्तू को भी उनके काम में लगा दिया, और सब पैकिंग, कुरियर, ये वो सब करके हमने सबको सर सेटिस्फाई किया टाइम टू टाइम, क्योंकि इनका डिमांड ऐसा होता है, एक बार जो लेडी यूज कर लेती है ना, फिर इनके बिना वो नहीं रहेगी, उनको मुझे कैसे भी करके उनको सप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके सर लोग बोल रहे थे, जब फॉरेन ट्रिप होता था ना, तब लोग ऐसे बोलते हैं कि ये कितना हार्ड वर्क कर रही है, पर जब गुजरात में सबसे ज्यादा नेपकिन सर बिकने लगा ना, तो अलग अलग स्टेट के लीडर्स हमें पूछने आते थे, इंटरव्यू लेने आते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर सिंगापुर में आप 17 लोगों को लेके टूर में आए और ओनली एक सैनिटरी नैपकिन से, क्योंकि कोरोना से पहले सर हमें पता नहीं था कि सप्लीमेंट में स्पिरुलिना क्या है, इक्विपमेंट में बीसीएम क्या है, और हाथ में पहना जाता है ब्रेसलेट कैसा है, कभी भी नहीं, क्योंकि हमें एक ही प्रोडक्ट का पता था कि वो नेपकिन और नेवर एंडिंग चलेगा जब तक सूरज सूरज चांद है, और हमारा काम चलता रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो कोई थे नहीं। और उसमें इतने मास्टर बन गए ना, तो जहां जाते थे सर बल्क में लोग प्रोडक्ट लेते थे, और ये जल्दी बिकता है ना, इसलिए ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी आया, इसलिए जल्दी 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 सब कुछ अचीवमेंट होता गया। कब गोल्ड लाइन बन गई, और आपने बोला कि फास्टेस्ट गोल्ड लाइन, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या फास्टेस्ट होता है और कौन कौन गोल्ड लाइन है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं एक पागल की तरह तेज को लेके काम किया, पर तेज का मुझे सर ऐसा था, कभी कभी मैं रात में रोती थी कि मैं मेरे बच्चे के लिए क्या कर रही हूँ, ये सब मैं दौड़ भाग तो कर रही हूँ, पर मैं उनका बचपन तो नहीं छीन रही हूँ ना, क्योंकि छोटा बच्चा को टाइम टू टाइम सब मिलना, उनको खेलना, ये सब टाइम मैंने ले लिया था। तो तब मुझे कभी कभी है ना ऐसा खुद के ऊपर कोसती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। एक बात पे फिर वो भी संभल जाती थी कि वो जब भी कुछ मांगेगा ना, अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छा लाइफ देना है, तो ये रूटीन लाइफ से तो नहीं मिलने वाला, तो मुझे तो कुछ अभी तो कुछ खोना ही पड़ेगा, तो ही मुझे कुछ मिलेगा। इसलिए तेज का चेहरा देख देख के और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, और आज उनको इतना अच्छा एजुकेशन दे पा रहे सर। महीने का अगर 1.25 लाख फीस है ना उनका स्कूल का, महीने का नहीं सॉरी साल का, फिर भी हम कैपेबल है, क्योंकि हम उसके लिए ही, मैं तो ज्यादा मितू को वही बोलती हूँ कि मैं ज्यादा दौड़ी ना तो मेरे बेटे के लिए, और मेरे बेटे को जब भी अच्छा कैरियर मुझे देना है या तो उनका सारे सपने पूरे करने हैं ना, तो वो मेरे हिसाब से मैं नहीं दे पाती, पर ये आज मैं कैपेबल हूँ थ्रू टियान्स, कि आज मेरे पास वो हक भी है कि मेरे बच्चे को मैं कुछ भी करवाना चाहती हूँ, कुछ आगे क्लासेस, कुछ टैलेंट उनका बढ़ाना, कुछ क्रिएटिव बच्चा बनाना।
तो ये मेरे हाथ में है, क्योंकि आज मुझे कभी किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है। तो वो भी सर बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल किया मेरे साथ, तो आज उनका हक भी है कि मैं दे पाऊँ। आपने बहुत सारी उपलब्धि ली है टियांस से। आपने बिफोर टियांस का स्ट्रगल बताया, और टियांस में आई तो आपने बताया कि प्रोडक्ट की ब्यूटी थी, प्रोडक्ट की क्वालिटी थी, और आपने एक बात यहाँ पर जो की वो ये की, जिसको सबको लिखना चाहिए डायरी में, ट्रस्ट बट वेरीफाई। ट्रस्ट किया इन्होंने, देखा सुना समझा रिश्तेदारों को, जो भी इनकी दोस्त सहेलियां थी, और लेकिन उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली सोचा कि जब इतनी बढ़िया चीज है तो अलग से 300-400 रुपए का सामान खरीद लिया, और नैपकिन खरीद लिए, ये सोचकर कि देखा जाएगा कि भाई प्रॉपर तरीके से तहकीकात इसकी करते हैं, मतलब वेरीफाई करते हैं। ट्रस्ट किया, लेकिन साथ में इन्होंने वेरिफिकेशन किया। ट्रस्ट करना और फिर वेरीफाई करना, ये क्वालिटी है इंसान की। आपने आंख बंद करके कूद गए और मर गए, क्या फायदा? आपको देखना है जहां कूद रहे हो ना, वहां मरने को कोई चांस तो नहीं है ना। तो आप सोचिए, ये समझदार थी प्रवीणा जी कि इन्होंने इस समझदारी वाला काम किया। अक्सर मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ, और इसमें जब खर्चा एक्स्ट्रा होता है ना, जब मैं नेटवर्क इस इंडस्ट्री में जुड़ा तो मेरी ज्वाइनिंग से पहले मैं कम से कम 1,500 का तो मैंने किताबें खरीद ली। तो मेरे इंट्रोड्यूसर ने सोचा कि यार ये तो कमाल का आदमी है। वहां तो 50 रुपए की किताब खरीदने में लोगों को डर लगता था, आज से 20 साल पहले, राइट। और मैंने 1,500 की किताबें ले ली, मैं बुक रीडिंग का शौकीन था। तो वो क्यों? कि मुझे लगा यार जब यहाँ पे ये कल्चर है, इस तरह की किताबें पढ़नी है, इस तरह की चीजें हैं, ये तो मेरे मतलब की चीज है। तो मैंने, ज्वाइनिंग तो होती रहेगी, सामान लेते रहेंगे, कुछ और सामान ले लिया 1,500 का। सेम इन्होंने कहा ना कि मैंने नैपकिन के सैंपल ले लिए चेक करने के लिए कि जो देखा है ऐसा कंपटीशन मार्केट में तो नहीं है। तो इनके लिए एक बहुत जबरदस्त ये बात थी। तो आपने ये अपना अनुभव बताया। अभी हमारे बीच में आपके, अभी आप क्या सोच रही हैं, अभी आप किस तरीके से काम कर रही हैं, और अभी फ्यूचर को लेकर आप कितनी एक्साइटेड हैं, क्या प्लानिंग है, वो लेने के लिए हम आपको यहाँ बनाए रखेंगे। और ये बात सुनने के लिए हमारे ऑडियंस भी बैठी रहेगी कि अभी जो प्रवीणा जी को कहना है कुछ, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब इनके साथ में आपके बीच में मैं लाने जा रहा हूँ एक ऐसे लीडर जिन्होंने हिंदुस्तान में, कहते हैं ना, बिल्कुल आग लगा रखी है। हिंदुस्तान में अपनी एक अलग से माहौल बना दिया है, और हिंदुस्तान में आज उनके नाम का डंका है, और वो है वनीता राज जी, हिमाचल प्रदेश, और ग्रेट लीडर। वेलकम वनीता जी। एंड आज तो मामला सेट है। देख सकते हैं आप कि आप दोनों एक जबरदस्त लीडर, मजबूत इच्छा शक्ति और जिद की आपने प्रेजेंटेशन दी है। अपनी टीम में आज आप लीड कर रही हैं। हम सबको बहुत प्राउड आप दोनों पर। आज हमारे बीच में एक और तिगड़ी, सोनल पटेल जी गुजरात से। वो, क्योंकि उनको आज ही उनकी गाड़ी थी आज 8:30 बजे की, तो आज नहीं आई, इसलिए आपके बीच में वो मिसिंग है। नहीं तो आज भी तिगड़ी मिलने वाली थी गोल्ड लाइन्स की। बट मैंने उनको कहा कि नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी हम फिर रिकॉर्ड करेंगे, तो उस दिन 3-3 होंगी गोल्ड लाइन्स हमारे बीच में। बट फिलहाल हमारे बीच में आज इनके पास मौका है, 3 होते तो 20-20 मिनट मिलता, अब आधा आधा घंटा है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपनी बात रख पा रहे हैं, और बहुत मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं सब आपको सुनकर बहुत एक्साइटेड हैं। प्रवीणा जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी है, और कुछ ऐसी ही बातें हम सुनने जा रहे हैं हमारी ग्रेट लीडर वनीता राज जी से। जी वनीता जी, आप कैसी हैं? हाउ इज द जोश? एंड आप क्या कहना चाहती हैं? टियांस में आपका आगमन कैसे हुआ? एक शॉर्ट मैसेज, और कैसा स्ट्रगल था लाइफ का, जो भी जिंदगी में कैसी चल रही थी। जहां तक अभी प्रवीणा जी ने अपनी स्टोरी बताई, कुछ ऐसी ही स्टोरी आपकी जिंदगी की भी रही होगी, हम जरूर सुनना चाहेंगे। ओवर टू यू, मोस्ट वेलकम वनीता राज जी, गोल्ड लॉयन हिमाचल प्रदेश। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir, and good morning, all of you. सॉरी सर, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी सर मैं आई आज का पोस्टर देख के, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जब मैंने देखा प्रवीणा मैम और मेरा पोस्टर, तो सर एक अलग ही फीलिंग है। थैंक यू सर, और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आज पैनल पे सभी को ही मेरा गुड मॉर्निंग, और आप सभी का ही वेलकम है।
बिल्कुल सर, बात करें बिफोर त्यांस की तो जिंदगी कट रही थी, सिर्फ यही कह सकते हैं। क्योंकि सपने तो अक्सर हम सभी देखते हैं, बट सर स्पेशली वुमेन्स की बात करूँ तो हम आफ्टर मैरिज या ऐसी चीजें इस तरह से अपना माइंड सेट करते हैं कि अब हम सिर्फ घर की चार दीवारी या बच्चों तक सीमित, रिश्तेदारों तक सीमित रहते हैं कि हमें बच्चे देखने हैं, परिवार देखना है और रिश्तेदारों को संभालना है। अपनी भी जिंदगी में ऐसा ही था, बट सर सच कहूं, मैं बहुत ड्रीमर थी। मतलब जिसको कहते हैं ना कि मैं सपने बचपन से देखती थी, जब मैं पापा को देखती थी कि मेरे पापा किस तरह से एक बहुत बड़ा परिवार, क्योंकि सर हमारी जॉइंट फैमिली थी। मतलब ये कह सकते हैं कि 29 लोग एक फैमिली में, चाचा ताऊ सब जॉइंट फैमिली। तो मैं देखती थी कि मेरे पापा अकेले पूरे परिवार को कैसे मैनेज करते थे, कैसे हैंडल करते थे, सबको प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, बिजनेस के साथ साथ उनके साथ सारा सब कुछ करना। तो वहां से सर बहुत सी चीजें सीखी लाइफ के लिए कि जिंदगी में कुछ भी किया जा सकता है, स्ट्रगल करके लाइफ को सुधारा जा सकता है, बढ़िया बनाया जा सकता है और अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं, रियली सर। बट मैं बात करूँ आफ्टर मैरिज की तो या इस तरह से था कि एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे फैमिली के साथ बिजी हो गए थे बच्चे के साथ, तो अपने सपने जो थे ना वो मैंने ऐसे सोच लिया था कि अब ये कब पूरे होने वाले नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक्स टू त्यांस। रियली दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ इस वंडरफुल इंडस्ट्री का और मिस्टर ली सर का, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार इंडस्ट्री को बनाया और वो इंडस्ट्री सर मुझे मिली स्पेशली। तो इसके लिए मैं अपने भाभी जी का थैंक्स करूंगी। उन्होंने ज्वाइन किया था और मुझे तो सर उन्होंने ऐसे चलते चलते मिले और बताया कि मैंने काम ज्वाइन किया है, ऐसे से आप भी करो। तो मैंने भाभी जी को कह दिया था कि सॉरी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कुछ और करना चाहती हूँ। कुछ और क्या करना चाहती हूँ सर, ये मुझे पता नहीं था। और मैं जॉब की बात करूं, मैं जॉब के लिए थी कि ठीक है, सुना था कि लेडीज को स्कूल में या आपका बैंक में जॉब करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी रेपुटेशन रहती है और अच्छी जॉब रहती है। सच कहूं सर, जो वहाँ पे सैलरी का होता था तो वही 15 से 20-30 हजार रुपए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि नहीं, पूरा महीना हम जॉब करेंगे और बच्चों को छोड़ के जाएंगे, परिवार को छोड़कर जाएंगे और मिलेगा कुछ भी नहीं। जितना मिलेगा उतना पूरे महीने अपने आप को मेंटेन करने के लिए लग जाता है जब एक बंदा अपना जॉब पे निकलता है। तो सर त्यांस आया और बताया गया कि जैसा सभी को ही मालूम है कि त्यांस एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। यहाँ पे आज करोड़ों लोगों के सपने साकार हुए हैं, पूरी दुनिया घूमने का मौका, रॉयल्टी बिजनेस और ये नॉमिनी बिजनेस है। तो सर मुझे एक ही बात समझ आई थी उस दिन कि जिंदगी के 1.5-2 साल में दिन रात मेहनत करूंगी और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं ये कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ सर मौके की जरूरत थी, वो मेरे पास था नहीं। मैं सच कहूं तो ट्रेडिशनल बिजनेस की बात होती थी तो मुझे रिस्क लगता था, डर लगता था कि नहीं, लाखों रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे, हमें नहीं पता चलता है नहीं चलता है, मार्केट में बहुत से बिजनेस ऑलरेडी है। बट आज मैं त्यांस की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ बताया गया कि एक शॉपिंग करनी है और एक शॉपिंग करने से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। सर मैंने 11,000 रुपए की एक शॉपिंग करी थी और जब प्रोडक्ट घर पे आया था ना सर, तो समझ नहीं आया था कि क्या करूं। हस्बैंड ने कहा कि किसका है, क्या है ये, मैंने झूठ बोल दिया ये मेरी फ्रेंड का है और मैं उसको सिर्फ हेल्प कर रही हूँ इसको सेल करने में। उन्होंने कहा ये काम नहीं करना है, पेरेंट्स क्या कहेंगे आपके। बट सर मैंने कहा पेरेंट्स क्या कहेंगे ये मुझे नहीं पता, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे वो करना है। और सर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, जैसे प्रवीणा मैम ने भी बताया, मैं तो वैसे इमोशनल बहुत हूँ, बच्चों को लेकर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए गए इन 1.5-2-3 साल में। भूखे भी रहे, जैसा भी खाया कच्चा पक्का, पर कभी भी सर बच्चों ने किसी से कोई कंप्लेंट नहीं की, स्पेशली मुझसे नहीं की, क्योंकि ध्रुव ने बेटे ने यही कहा कि मम्मा आप करो, आप कर सकते हैं और आप आगे बढ़ो, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। स्पेशली एंजल ने सर बहुत बहुत छोटी थी जब मैंने त्यांस ज्वाइन किया था, 3rd क्लास में वो पढ़ती थी और उसका स्कूल यहाँ से बहुत दूर है घर से। तो उसने, बच्चों ने पैदल जाना पैदल आना और घर आके सर अपना सारा
बुक से किताबें छोड़ के और खाना बनाना शुरू कर देना, कच्चा पक्का वीडियो कॉलिंग के थ्रू बच्चों को सिखाया कि ठीक है, थोड़ा सा ये कि पेट भर लेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। और सर मैं अपना 1.5-2 साल इतना लग गई अपने काम में। मैं सुबह 6 बजे निकलती थी और रात को 8-9 बजे घर पे एंटर होती थी। और परिवार वाले बोलते थे क्या जरूरत है, पैसे हम देते हैं, पैसे चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे सपने चाहिए, मुझे मेरी पहचान चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। पेट तो भिखारी भी पाल लेते हैं, भूखे तो पक्षी भी नहीं रहते हैं, परमात्मा उनको भी कहीं ना कहीं से रात को जुगाड़ कर देते हैं। बट मुझे मेरे सपने और मुझे पहचान बनानी है, मुझे दुनिया घूमनी और मुझे अपने बच्चों को एक शानदार फ्यूचर देना है। क्या आप दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मुझे करने दीजिए जो मैं कर रही हूं। सिर्फ मुझे एक नीड थी, एक अपॉर्चुनिटी की, एक मौके की, वो मेरे पास आ चुका है। तो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ परमात्मा का, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, बट अगर आज हमारे पास काम आ चुका है और मैं उस काम को समझ चुकी हूँ और जिंदगी के 1.5-2 साल में उसको मेहनत करना चाहती हूँ, मुझे पहचान बनानी, तो मुझे करने दीजिए। अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, रिजेक्शन, सेक्रीफाइसेस जो भी लाइफ में हो रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी सर, कभी भी नहीं, सच कहूं तो। क्योंकि मैंने सुना था और ऐसी फैमिली में पले बड़े कि पापा हमेशा एक ही बात सिखाते थे कि अगर आप पहचान बनानी है बेटा, लाइफ में कुछ करना है ना, तो जो अप्स एंड डाउन आते हैं उसको आप टैकल करेंगे, आप झेलो, आगे बढ़ो, छोटी छोटी दिक्कतों को इग्नोर करो। वो दिक्कतें नहीं होती है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूत करती है चीजें। आप उन चीजों से जब तक नहीं डरोगे, उन चीजों से जब तक नहीं आगे बढ़ोगे, तब तक आप जिंदगी में बड़ा कैसे करोगे। सो सर यही किया। और जब लोग रिजेक्ट करते थे, बहुत सी बातें होती थी जो आज सभी के साथ होती है दोस्तों। यकीन करना सर, मैं सबको एक मैसेज देती हूँ, मैं उस चीज को बड़ा नॉर्मली लेती थी और हंस के टाल देती थी उन्हीं के सामने। और कुछ लोग तो मुझे ये कहते थे, मैम आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपको कौन क्या कह रहा है फिर भी आप हंसते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं हंसती इसलिए हूं क्योंकि मैं ऑलवेज पॉजिटिव सोचती हूँ। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 101% बहुत अच्छे होने वाला है। मैं नेक्स्ट पे बिलीव करती हूँ। और सर इसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स आपका। आज मैं फास्टेस्ट गोल्ड लॉइन बनी तो सबसे बड़ी वजह आप है सर। ऑलवेज मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ सर आपसे, और आपने मुझे बहुत बहुत बोलते ना सर हिम्मत दी है। जब से आईडीनेट सिस्टम शुरू हुआ, पेंडेमिक आया, मैं 7 स्टार थी, मुझे ये भी नहीं पता था गोल्ड लॉइन क्या होता है। एक दिन मैंने अपने ग्रुप में, योगराज सर ने, प्रवीणा मैम, सोनल पटेल मैम और आई थिंक सो नैना रखोलिया मैम, 3 वुमेन्स की एक फोटोग्राफ्स भेजी थी और उसमें सर पे क्राउन पहने थे, एक ही कलर की साड़ी थी, और वो हमारे सोलन ग्रुप में फोटो शेयर हुई थी। तो मैं 7 स्टार थी। तो मैं शॉक्ड हो गई, मैंने कहा ये कौन है। बिल्कुल सर। और क्योंकि मैं हर एक चीज को बहुत डीपली देखती हूँ, लोग ग्रुप में आती है चीजें उसको देख के इग्नोर करते, बट नहीं सर, मुझे पता है कि कोई भी चीज आती तो कोई वजह है, क्योंकि इतना फ्री टाइम किसी के पास नहीं है कि कुछ चीजें शेयर हो रही है। मैंने बहुत गौर से देखा उस फोटो को, मैंने सेव किया, मैं बार बार उसको देखती रही। मैंने कहा मैं जरूर योगराज सर से अलग से पूछूंगी कि सर ये क्या है, कौन है, कहाँ से है। ये भी पता नहीं था सर कि गुजरात कहाँ है। हम कभी हिमाचल से भी बाहर नहीं निकले थे। मैं बोलूं, मैं सोलन शहर से भी कभी शिमला नहीं गई थी। सॉरी सर। कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाइए। तो सर मैंने सर को पूछा कि सर आप मुझे बताएं ये क्राउन, ये क्या है। और कह रहे ये गुजरात की शेरनियां हैं, और ऐसे प्रवीणा जी हैं, ये गोल्ड लॉइन है, और मैडम सोनल पटेल जी आई थिंक सो गोल्ड लॉइन थे, आइडिया नहीं है इतना, और मैडम नैना जी ब्रॉन्ज लॉइन थे। मैंने कहा सर मुझे भी बनना है, मुझे ये बताओ बनते कैसे हैं, करना क्या होता है। तो सर योगराज सर ने तो हमेशा ही सर एज अ सिस्टर, कितना कहे कम है, और वो तो बोलते हैं ना ऋण कभी नहीं चुका सकते हम अपने माँ बाप का। तो सर मेरे लिए वो योगराज सर है। और सर ने बोला वनीता जी 4 टीम,
4 लोगों को 8 स्टार बनाना है, आप गोल्ड लॉयल। मैंने कहा सर बस इतना ही करना है? कह रहे हाँ। मैं कहा हो जाएगा। सीरियसली सर, और मैं 7 स्टार भी बनी थी। यस और मुझे ये भी नहीं पता था कि 8 स्टार का टारगेट क्या होता है। मैं लग गई सर। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि बोनस कितना, टीएनपीवी का बिजनेस गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं फील्ड में निकलती थी टीम के साथ। आप पानी पूनी पीजिए, रिलैक्स हो जाइए। जब तक मैं प्रवीणा जी की राय ले रहा हूँ आपके लिए। प्रवीणा जी क्या महसूस कर रही हैं? वेलकम सर प्रवीणा जी बैक। वेरी इंस्पायरिंग लेडी। और सेम उनको भी सर मेहनत पे ही ज्यादा विश्वास था, और खुद का लगन, जिद और जोश। क्योंकि हमने कभी वी शेयर नहीं देखा था सर। मित्तू मेरे हस्बैंड देखते रहते थे कितना आया, कैसे आया। मेरा कभी 6 महीना 1 साल तक सर मैंने कभी वी शेयर में नहीं देखा कि मुझे पैसा कितना आ रहा है, क्योंकि मुझे वो काम ही इतना प्यारा लग रहा था और इतना रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा था कि आज नहीं तो कल आएगा अकाउंट में। अगर इतने लोग स्माइल से अगर हमें रिस्पॉन्स दे रहे तो पक्का 110% पैसा आएगा। तो हमेशा करते रहे तो पैसा ऑटोमेटिक आने लगा। यस सर। आप कुछ पूछना चाहती हैं? बहुत इंस्पायरिंग, बहुत फास्टेस्ट उनका लीडरशिप, और डे बाय डे उनकी टीम में जो अचीवमेंट मिल रहा है ना, आज हमारा गुजरात भी वनीता मैडम हो रहा है, और होना चाहिए। क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई लेडी बहुत आगे बढ़ रही है ना, तो मेरे लिए तो ये बहुत सेटिस्फैक्टरी काम होगा। और बिल्कुल प्रमोट करते हैं बहुत ज्यादा। और लोग आज उनका स्टोरी भी यूट्यूब में सब में देखते हैं। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बात पक्की है, जो भी प्रोग्राम होगा, जहाँ वनीता जी का प्रोग्राम होगा तो प्रवीणा जी पहुंचेंगी, और जहाँ पक्का सर। प्रवीणा जी का प्रोग्राम होगा वहां पर जो है वनीता जी पहुंचने वाली है। यस सर, श्योर सर। तो वनीता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, अभी दोनों ही पैनल में ओपन हैं, और आपके पास कोई एक दूसरे के लिए कुछ पूछना भी चाहें या एक दूसरे के लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहें, आप बिल्कुल ओपन है इस टाइम। ओवर टू यू थैंक यू सर। वनीता जी। सर पूछना कॉम्प्लीमेंट तो ये है सर मैम के लिए कि उन्होंने वो कर दिखाया। और जो एक लेडी के लिए सर बहुत मुश्किल था, और उनसे हमने ये सीखा कि अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं। जिस दिन वो गोल्ड लाइन बन के शेयरिंग की थी, उस दिन आपने बोल दिया था कि मैं भी 1 साल में बन जाऊंगी। यस सर। और सर जिस दिन मैम ने शेयरिंग की और मैंने सुना तो सर मुझे उसी दिन आग तो तभी लग गई थी जब पोस्टर देखा था, पर उस दिन और समझ आ गया कि यस कुछ तो बात है। और सर बिल्कुल डिसाइड कर लिया, कुछ भी हो जाए मैं दिन रात एक करूंगी, बट मैं इसको डन करके ही रहूंगी। सर मैं सच बताऊं ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। जब मैं त्यांस में आई ना, परिवार वालों ने बोला अब तुम बिजनेस कर रही है, घर भी देखो, बच्चे भी देखो, सब कुछ देखो। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, बस आप मुझे त्यांस करने दीजिए, परिवार बच्चे मैं सब देख लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटती हूँ। और मैंने सुना है, और ये फैक्ट है, रियलिटी है, कि जो मेहनत करता है ईमानदारी से, भगवान कब हमेशा उसके साथ होते हैं। सर मुझे अच्छे से याद है, मैं जहाँ पे 5-5 10-10 किलोमीटर का रास्ता होता था तो मैं वहां पे पैदल भी जाती थी कि मेरा पैसा बच जाएगा, ताकि उससे मैं घर को देख पाऊं। क्योंकि सर मतलब चीजें ऐसी थी। हम समझ सकते हैं आपकी इमोशंस को। दिस इज लाइफ, दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ। ऐसी होती है जिंदगी। मैं रिक्शे में नहीं बैठता था, रिक्शा वाला मुझसे 5 रुपए मांगता था, मैं कम से कम 3 से 4 किलोमीटर स्टेशन से, 3 किलोमीटर से भी ज्यादा मैं पैदल जाता था। सामान होता था मेरे पास कम से कम 15-20 किलो, 25 किलो। तो ये मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा, मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ। जब मैं काम कर रहा था तो 5 रुपए बचाने के लिए, रिक्शे में ना बैठने के लिए, तो बिल्कुल ये परिस्थितियां होती हैं, और हम सब लोग ऐसी ही परिस्थितियों से निकल कर, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा राज कर रहे हैं, बट ये है कि हम अपनी जिंदगी में राज कर रहे हैं। वी आर द किंग ऑफ आवर लाइफ, वी आर द क्वीन ऑफ आवर लाइफ, वी आर द प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ आवर लाइफ। आपको कैसी जिंदगी जीनी है ये आपके हाथ में है। यहाँ हम डिसीजन मेकर हैं कि हमें अपनी जिंदगी कैसी। फ्रीडम इज द नेम ऑफ गेम।
ये जो काम है, ये बिजनेस है ना, इसमें सबसे सबसे प्यारी चीज है वो फ्रीडम, आजादी। आज यहाँ आप डिसाइड करते हो कि आपको कितनी मेहनत करनी है, आप डिसाइड करते हो कितना ग्रोथ लेनी है, आप डिसाइड करते हो कितना एक्सप्लोर करना है, कितना एक्सपेंड करना है काम को। यहाँ आपका विजन, आपका माइंड जितना चाहता है उतना कर सकता है, बिकॉज यू आर योर बॉस। बहुत शानदार, मैं समझ सकता हूँ उन दिनों को जिन दिनों में आप स्ट्रगल करके आगे बढ़ रही थी, बट आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत सारी घटनाएं घटी, कुछ घटनाओं में तो मैं खुद गवाह रहा। मतलब कहते ना कि ईश्वर भी कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, बट हमने कभी मुड़ के नहीं देखा। और मैं कहता हूँ ना कि वो सब कुछ होना जरूरी था। उससे कहते हैं ना, जब कोई अंधेरी रात होती है ना, तब उजाले का ना फीलिंग आती है कि उजाला होता क्या है। नहीं तो लोग समझते नहीं है। इसीलिए ईश्वर कभी तकलीफ देते हैं तो इसलिए देते हैं कि आप तकलीफ को झेल सको, है ना। कभी तकलीफ आए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बस तकलीफ तो झेल लेते हैं हम, है ना। लेकिन जिसको तकलीफ ही नहीं आई ना जिंदगी में, उसका तो कुछ भी हो सकता है। तो चैलेंज, तो आपने चैलेंज को पार किया और आगे बढ़ी, और हिमाचल में आपने बैक टू बैक बहुत सारी अचीवमेंट ली। और हम अब यही जानना चाहते हैं कि टियांस में आने के बाद कैसी जिंदगी हो गई आपकी। फिर मैं प्रवीणा जी से जानना चाहूंगा और फिर हम मैसेज लेंगे आपके दोनों के। जी वनीता जी। जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, अब टियांस में आने के बाद सर जिंदगी में 4 चांद लग गए हैं, और इसके लिए हमेशा ही सर आपका थैंक्स, और मेरे मेंटोर्स का, योगराज सर का बहुत बड़ा थैंक्स सर, और सर साईं जी का, मेरे परमात्मा का, उनका तो सर, बाकी सर मेरे बच्चों का, हस्बैंड का, फैमिली का। क्योंकि मैं यही बोलती हूँ सर कि सभी का ये बहुत ही शानदार रोल रहा है मेरी लाइफ को सक्सेस बनाने में। तो सर आज मैं बात करूँ टियांस के बाद तो सर एक शानदार लाइफ पहचान, और मेरे साथ सर हजारों लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स, प्यार, रिस्पेक्ट, जिसको मैं कभी भी नहीं खरीद सकती थी। तो उनके लिए सर मैं हमेशा तहे दिल से शुक्रिया मेरी टीम का। और मेरी पूरी टीम ने, राइजिंग स्टार लीडर्स, उन्होंने मुझे आज ये रैंक दिया, स्टेटस दिया, पहचान दी, तो हमेशा मैं आप लोगों की ऋणी रहूंगी। और सर आज जहाँ 10 रुपए खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ता था, आज सर 1 लाख रुपया भी 1 मिनट में खर्च करना पड़े तो सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ टियांस। ये पावर है टियांस इंडस्ट्री की, ये पावर है इस शानदार बिजनेस की। और सर इसके लिए एक ही बात कहूंगी कि खुद से भी ज्यादा भरोसा किया। मैं सच कहूं ना, परमात्मा ने लाइफ दी थी, अपने पे भरोसा नहीं था, पर मुझे मेरे मेंटोर्स पे और सर आप पे, योगराज सर पे इतना भरोसा था, जैसे मेरे अपने 2 बड़े भाई बैठे हैं, और बिल्कुल। मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, और मेरे लिए सब कुछ बढ़िया होता जा रहा है। मैंने सर को भी एक ही बात बोली थी, सर वनीता सिर्फ मेहनत करना जानती है और ईमानदारी जानती हूँ मैं, 2 चीजें। मैं ईमानदारी और मेहनत पे बहुत भरोसा करती हूँ, क्योंकि हमारे को यही सिखाया है पेरेंट्स ने भी कि बेटा कभी किसी से छीनना नहीं है, अपने में कमी कर लो, थोड़ा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश यही करो कि खुद के पास से भी देना सीखो, पर लेना नहीं है किसी से। और सर संस्कार और जो ब्लड में भरी है चीजें ना, पेरेंट्स के लिए तो क्या कहूँ सर, शायद आज वही वजह है कि हम कामयाब है, क्योंकि मेरे माँ बाप के कर्म और संस्कार, और सर बाकी यही सिखाया। और सर आज लाइफ शानदार, मैं बोलती हूँ पूरी दुनिया घूम ली है। तो हम कभी सोलन शहर में रहती हूँ, तो मैं बोलती हूँ बेटे के स्कूल तक सीमित थी, और अपने पेरेंट्स के घर तक वो भी साल में 1 बार जाना होता था, बट आज पूरी दुनिया की सैर करवाई टियांस ने। रॉयल्टी अचीवर बनी सर, ये कह सकते हैं रात को अगर हम सोए भी है तो भी लाखों रुपए आ रहे हैं, सोचिए ये कहाँ पॉसिबल है। और सर सिर्फ 11,000 की शॉपिंग करी थी। मैं बोलती हूँ लोगों ने मार्केट में लाखों करोड़ों रुपया लगाया बड़े बड़े शोरूम बनाने के लिए, उनको रातों को नींद नहीं आती है कि कर्जा कब देंगे, कैसे देंगे, बट सर हम रातों को खराटे मार के सोते हैं और हमारे को उल्टा पैसे बन रहे हैं। तो ये पावर है नेटवर्किंग की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, और स्पेशली टियांस बिजनेस की। और सर नॉमिनी बिजनेस कल को, आज मेरा पास शानदार रैंक, ये स्टेटस, ये रैंक मैंने 0 से किया है, मेरे बच्चों को इस बिजनेस को 0 से नहीं करना है। और सर कार अवार्ड यहाँ पे 3 टाइम मिला कंपनी की तरफ से, तो ये सोच सकते हैं कि ऐसा कब पॉसिबल होता। जिंदगी के
पिछले 24-25 साल से हस्बैंड का ट्रेडिशनल बिजनेस था, वहां पे कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। और त्यांस में आने के बाद 3 साल के अंदर अगर ये सब कुछ पॉसिबल हुआ तो आप सब कंपेयर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। और सर ये पॉसिबल हुआ, मैंने कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं दिए अपने काम के प्रति, क्योंकि मुझे समझ आया त्यांस मेरा बिजनेस है, कंपनी अपनी है, काम मेरा है, ड्यूटी मेरी है, ये मेरे अपलाइनर का नहीं है, ये मेरे मेंटोर्स का नहीं है, क्योंकि मैं उनके लिए नहीं कर रही हूँ, उनका हमेशा ही धन्यवाद करती रही कि रास्ता दे दिया, मंजिल दे दी, चलना मुझे है, करना मुझे है। कभी ये नहीं पूछा कम ज्यादा, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट कम आया वो कम आया, बहुत से लोगों की चीजें रहती है। सच में सर आज भी मैं टीम को एक ही बात बोलती हूँ, दिन रात काम करो, सब कुछ मिल जाएगा, मैं दूंगी। आज परमात्मा ने हमें देने लायक बना दिया है, कुछ भी कमी रहेगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, मैं दूंगी आप लोगों को। पर आप अपने सपने खत्म मत करो, आप अपने गोल को बर्बाद मत करो, छोटी छोटी चीजों को लेकर मत उलझो, क्योंकि ये उलझने हैं, ये आपको पीछे कर देती है। आगे बढ़ो, छोड़ दीजिए सारी चीजें, उसने ऐसा किया, उसने ये बोला, उसने ये बोला, किसी ने कुछ भी बोला, सबको थैंक्स करो। आपको क्या चाहिए आप उस पे फोकस करो। डेप्थ तक काम किया एक एक लीडर्स के साथ, और बहुत से लीडर्स को ये भी नहीं पता होता था कि मेरी टीम में कौन काम कर रहा है, कौन कैसे, मेरा रैंक कैसे बढ़ा, वनीता कहाँ पहुंच गई है। जब तक सर वो सो के उठते थे ना, तब तक मैं पता नहीं कहाँ होती थी, और आज भी ऐसा ही है। सुपर सुबह मैं 6-6:30 बजे जब उठती हूँ तो मैं एक एक लीडर को पर्सनली मैसेज डालती हूँ, आज क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग है आपका, इतना रहता है रैंक के लिए, ये करो वो करो सो करो। क्योंकि सर मैं ये नहीं देखती कि ये लीडर ये उस लीडर की टीम में है, ये उसको देखेगा, मैं क्यों देखूं, नहीं, मेरा पूरा परिवार है, मेरी टीम है, मुझे सबका ध्यान रखना है। क्योंकि उन्होंने मुझे, सबने मुझे यहाँ स्टेटस दिया, रैंक दिया, तो आज मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं भी सुपर एज अ लीडर उनके साथ दैट्स जुड़कर द काम स्पिरिट, करूं। यही स्पिरिट है, इसी स्पिरिट में जादू है। थैंक यू सर। और यही सिखाते हैं हम इस पैनल के ऊपर। आपको डेप्थ में जाना है, हर एक लीडर की जिम्मेवारी हमारी है। सिंग नीचे डेप्थ से मतलब कहीं कहीं कोई भी पता नहीं कौन सा लीडर कहाँ पर बैठा है, जो सिर्फ आपकी आपकी उंगली की जरूरत है। उनको चलना उन्होंने, दौड़ना उन्होंने, उनको सिर्फ एक हौसला चाहिए कि कोई तो है, कोई तो है। और मैं इतने बोलना चाहूंगा कि ये पैनल 3.5 साल से इसलिए चल रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ हर रोज यहाँ आकर, कोई तो है आपके साथ, कोई तो है। बहुत हैं, लेकिन हम तो हैं ही हैं भाई। हमारी तरफ से कोई भी पहुंचना चाहे इजी है, हमारे फोन नंबर हर जगह अवेलेबल है। भगवान ना करे किसी को कोई दिक्कत आए, कहीं सॉल्यूशन नहीं है ना, तो ईश्वर की कृपा से यहाँ से समाधान मिलेगा। अगर आपकी जेन्युइन कोई भी दिक्कत तकलीफ प्रॉब्लम होगी, चाहे वो मन से, चाहे वो वचन से, या वो कर्म से, चाहे वो तन से और मन से, अभी देखो जितना है हैसियत उसके हिसाब से धन से, राइट। तो हम अपनी टीम को ऊंचाई पे लेके जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बस जाएंगे वही लोग जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर ईमानदारी से, जिस तरीके से हमारी ये लीडरशिप है, जो आज बता रही ना वनीता राज जी की, वो क्या करती हैं, दिस इज द पावर। अभी मैं प्रवीणा जी को बोल रहा हूँ, ये बताएंगे आपको, ये सुबह मुकेश जी 4 बजे 3 बजे इनको छोड़ रहे होते हैं, रात को आधी रात को जागे होते हैं। अच्छा तुम जाओ, बाय बाय, आराम से जाना, जाके फोन करना वहां से, है ना। तो ये इनका अक्सर मैं पूछता हूँ कहाँ हो, अभी मैं सर यहाँ आई हूँ, अभी मैं यहाँ आई हूँ, मल्टीपल विजिट। कभी ये नहीं बोलती सर मेरे को इतना काम करना पड़ता है, मुझे देखो कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। बीइंग अ फीमेल, बीइंग एक छोटे बच्चे की मॉम, ये इतना कुछ कर रही है, और इसीलिए आज ये अचीवर है। इन्होंने एक्सक्यूज नहीं बनाए, इन्होंने मैनेज किया फैमिली के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि आप किस तरीके से मैनेज करती हैं चीजों को, और आप भी अपनी टीम को क्या कहना चाहती हैं। समय की थोड़ी नजाकत है, इसलिए मैं अभी आपको मौका दे रहा हूँ, फिर थोड़ा सा वनीता जी को, फिर आप, और फिर क्लोज करेंगे। ओवर टू यू। यस सर। यस सर, बात सर मैनेज करने की होती है। अगर लेडी अगर घर का मैनेज कर लेती है और फील्ड में भी जाना होता है, तो हस्बैंड सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी आज समझ में आ रहा है कि जो काम कर रही है ना वो अच्छा है, और उनका आगे
ग्रोथ होगा, इनके सारे सपने पूरे होंगे। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में तो मेरे लिए भी इतना इजी नहीं था तेज को छोड़ के जाना ये सब, क्योंकि फील्ड नहीं करते तो सर मल्टीपल सिटी मल्टीपल स्टेट में अगर हमें डेवलप करना है बिजनेस तो नहीं हो पाता है, क्योंकि ओनली डिजिटल काम से पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी हमें फील्ड में जाना होता है, और मैं तो मंथ के 15 दिन तो सर फील्ड में ही होती हूँ, और मुझे पता है कि लोगों को कौन जाता कौन नहीं है, पर मुझे जहाँ जरूरत होती है वहां पे मैं पहुंच जाती हूँ। जैसे वनीता मैडम ने बोला ना कि डेप्थ में काम करना है, तो सेम ये ब्यूटी ऑफ द बिजनेस हमारा है कि नीचे नीचे कोई भी काम करे हमारा आगे ग्रोथ होगा, हमें सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। ये हमारा ब्यूटी ऑफ द प्लान है कि इसमें कोई डेप्थ नहीं है। इसलिए कोई भी डायमंड हमें चुन लेना है जो मेहनत हुए, जो सबमिशन में, जो डेडिकेट है और हमारा मानते हैं, उन लोगों को पकड़ के अगर हम चलेंगे ना तो वो बनेंगे, और वो सेम हमारे जैसा एफर्ट्स करना चाहिए। अदरवाइज कोई अगर हम दौड़ते भागते हैं और उसमें कोई एफर्ट्स या तो इंटरेस्ट नहीं है तो वो लोगों को हम इतना नहीं बना पाएंगे। तो सेम सर गोल लाइन के पीछे यही राज है कि हमने ऐसे लोगों को चुन लिया था और चुन के फिर उनको ट्रेन किया था, और ट्रेन करके फिर उनको आगे बढ़ाने में कोई रोक नहीं सकता। तो सेम में एक लेडीज लोगों को सर मैसेज देना पास करूंगी कि बहुत सारी लेडीज अगर बिजनेस में भी इतनी घुस जाती है ना तो फिर फैमिली को मैनेज नहीं करती है, घर में कुछ साफ सुथरा नहीं रखती है, तो फिर हमारे पास वो बात भी आती है कि हस्बैंड बोलते हैं कि अगर टियांस कर रही है तो टियांस टियांस टियांस, नहीं तो बच्चों को टाइम टू टाइम खाना मिलता है, नहीं तो ये भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ हमारे हाथ में है, 2 हाथ तो खाली दिखता है, सब कुछ मैनेजमेंट करना वो हमारे हाथ में होता है। तो फैमिली को भी हमारी जरूरत है, सास ससुर को भी जरूरत है, व्यवहार को भी जरूरत है, और हमारा बिजनेस को भी प्रायोरिटी देना हमारी जरूरत है। क्योंकि लोग हमें देख के हमारे पास उम्मीद रख के लोग आते हैं, तो उनको भी सेटिस्फाई करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो हर एक लेडी को खाली मैनेजमेंट सीख लेना है कि कैसे हम मैनेज करें सबको, क्योंकि आज बच्चे को मैनेज करना, ऑफिस को मैनेज करना, टीम को करना और फील्ड करना, ये सब अभी मुझे शायद मुझे लोगों को स्ट्रगलिंग लगता है, पर मुझे तो एंजॉयबल लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि यही जर्नी है और इसमें ही हमें चलना है और मंजिल यहाँ पे ही मिलेगी। क्योंकि कुछ तो पाने के लिए हमें खोना है। बाकी लोग है ना डर जाते हैं, थोड़ा टाइम फेल्ड कर लेते हैं, फिर ऐसा सोच लेते कि कुछ भी पैसा नहीं आया, लोग नहीं जुड़े, पर ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपको नए नए लोगों को प्रमोशन करना है, प्लान बताना है, और आज नहीं तो कल लोग समझेंगे, क्योंकि लोगों को सबको भूख और प्यास है पैसे की, हेल्थ की, खाली हमें वहां तक पहुंचना है। पर बात अगर कॉन्फिडेंस और तरीके से करेंगे ना, और कोई हमारी बात को अप्रिसिएट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है, प्लान में दम है, और हमें खाली हमारा एफर्ट्स डालना है। और वहां पे भी जाते हैं सर, चाय पानी मिलता है, खाना पीना मिलता है, और वहां की जो चीज फेमस होती है वो पहले हमारे पास आ जाती है। तो कितना कितना अलग अलग फील्ड से जाके हमें कल्चरल सब कुछ पता चला, लोग कैसे रहते हैं, कैसा उनका रहने का लाइफस्टाइल है, लोगों का सोच कैसा है। और आज वो सब देख देख के आज हम माहिर हो गए, आज हम परफेक्ट हो गए कि अगर रात को 3 बजे भी हमें ट्रेन में या तो फ्लाइट में जाना है ना, हम इतने कैपेबल हो गए। अदरवाइज मैं एक भी सिटी, भले मैं जॉब कर रही थी पर मित्तू के बिना मैं जाती ही नहीं थी, सच में बोलूं तो। क्योंकि मुझे कोई एक छोटा सा बच्चा भी कंपनी के लिए चाहिए था, मुझे मेरी कंपनी चाहिए, साथी चाहिए। पर आज वो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि आज मुझे पता चला कि आज हमारा मंजिल तक हमें जाना है ना, तो हमें कोई इधर उधर कुछ भी नहीं दिखता, और सब कुछ ठीक ठाक चल जाता है और सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर। पर बहुत खाली बढ़िया। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कि चाहे कुछ भी आए। सर हमारी लाइफ में क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, फ्रेंचाइजी करने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, इतना हुआ कि हम सोच नहीं सकते। फिर भी आज खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और हमें करना है क्योंकि हमें पसंद है, और हमें हमारा लाइफ और चेंज करना है। और बहुत बढ़िया, हुआ। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बिल्कुल हर चैलेंज को पार करते हुए आप यहाँ पहुंची हैं, और यही आपकी कामयाबी का राज है कि आपने कभी हार नहीं मानी। और कहते भी है ना कि अगर आप लगे रहे और टिके रहे तो बेड़ा तो पार होना ही होना है। तो मैं अब आपसे ये लास्ट में जानना चाहूँगा कि आप अपनी टीम के कुछ लोगों का नाम लेके उनके बारे में कुछ बताना चाहती हैं, बता सकती हैं कि आपकी टीम के जो लीडर है ना, उनका नाम क्या है, उनकी क्वालिटी क्या क्या है। थोड़ी कुछ क्वालिटी हम सुनना चाहेंगे, आपकी कैसी टीम के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहती है। तो जो भी लीडर्स हैं जिनको आप चाहती हैं कि चलो इनका कम से कम अभी फिलहाल बहुत कम टाइम है, कम टाइम में
बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स के नाम लेके आप उनकी क्या क्वालिटीज क्या है, बस एक एक दो लाइनों में बताएं, और फिर हम वनीता जी को लेंगे फाइनल स्पीच के लिए। यस सर। सर जो भी हुआ है टीम वर्क से हुआ है, क्योंकि कितना भी अच्छा कंपनी है, कितना भी हमारे में हुनर है, मार्केटिंग स्किल है, कितना भी हम दौड़ लेंगे, पर अकेले कभी भी हमारा मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे कर भला वो भला और टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क। तो मेरे हिसाब से जो भी हुआ है वो मेरी टीम का साथ से हुआ है, टीम का बिलीव से हुआ है, उनका मेहनत, हमारा मेहनत, साथ में सबने टियांस को समझा, हमारे काम को समझा, इसलिए सारा क्रेडिट जाता है तो सर टीम को जाता है, क्योंकि अगर टीम निकाल देंगे तो हम कुछ भी नहीं है। अगर टीम को जरा साइड में भी रख देंगे तो हम कुछ भी नहीं है, हमारा हैसियत कुछ भी नहीं है, जो भी है हम टीम से है। और तो सर क्रेडिट देना चाहूंगी सारा नैना राखोलिया मैडम, जो मेरे स्ट्रॉन्ग लीडर है, और वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना टीम इतना अच्छी तरह से निभा रहे, उनका लीडरशिप और उसमें जो कॉन्फिडेंस और जो बिलीव सिस्टम, सच में वो इतना मोटिवेशन लोगों को देते हैं कि मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, इतना उसके अंदर पावर है। और रियली मैं फील कर रही हूँ वो, तो हर बात पे वो सर माहिर है, चाहे प्लान, प्रोडक्ट और कॉन्फिडेंस कुट कुट के भरा है। तो रियली प्राउड होता है कि ऐसे लीडर हमारे साथ है कि जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम कर रहे हैं। सेम उनकी टीम में जल्पा मैडम है, सेजल लुकी मैडम है, आज विलास वगासिया मैडम है, सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नैना शियानी मैडम है, जो अलग अलग क्वालिटी के साथ अपना हुनर दिखा रहे हैं। तो रियली सर प्राउड होता है, ऐसी टीम हमारे साथ है। अगर नाम रह जाए तो आई एम सॉरी, पर मेन लीडर्स का लीडरशिप मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। और सेम सर मेरी टीम में उड़ीसा से बालाकृष्णा सर है, और वो भी सर पूरा दिन, उसके लिए कोई होली दिवाली नहीं आता है, वो पूरा दिन लगे रहे अपना मंजिल तक पहुंचने के लिए। उसके टीम में बहुत सारे लीडर्स है, आज चिन्मय सर है, डॉक्टर रवि रंजन सर है, जो बालाकृष्णा सर जैसे ही आज अपना ड्यूटी निभा रहे। सेम निराली मैडम, काजल मैडम, जतिका मैडम, जानवी मैडम, जो मध्य प्रदेश की बड़ी टीम है, वो भी टीम आज कंधे से कंधे मिला के काम कर रही है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग एरिया में। तो सर उनका एफर्ट्स का भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी और थैंक्स बोलना चाहूंगी हार्टली, कि आप लोग के साथ मैं हूँ और आप हम सब साथ साथ है। सेम सर वर्षा कुंभानी मैडम, मेरी रियल सिस्टर, बहुत सारा उसकी लाइफ में भी चैलेंजेस आया, बहुत सारी टीम में इधर उधर हुआ, कोरोना ने थोड़ा बिखेर दिया, पर आज वो आईडीनेट सिस्टम की वजह से सर वो खड़ी है, और बहुत जल्द गुड न्यूज आने वाला है। और बहुत अच्छा लगता है कि रियल सिस्टर अगर वो भी आगे बढ़ रही है तो एक फैमिली, वो भी फैमिली और ये भी फैमिली अगर साथ में मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसकी टीम में बहुत सारे कृष्णा गामी मैडम, जो आईडीनेट को पूरा फुलफिल फायदा ले रहे हैं, और बहुत सारी शिल्पा परमार मैडम है, उनके नीचे वर्षा रियानी मैडम है, अलग अलग टीम के लीडर से। आज जम्मू कश्मीर से रूपाली मैडम है, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हिमाचल में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो अलग अलग एरिया में हमारा काम अब आगे बढ़ रहा है। सेम कोमल सुरती मैडम की टीम, प्रियंका मैडम की टीम, गुंजन की टीम, तो अलग अलग उर्मिला प्रजापति मैडम है, तो ऐसे अलग अलग लीडर्स आज बहुत सारा काम कर रहे हैं और साथ में मिलके आगे बढ़ रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा लगता है, और टीम के लिए हमेशा प्यार है, हमेशा सपोर्ट रहेगा, रात दिन एक कर देंगे, पर खड़े हैं सर। तो बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच ऑल माय। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस सर। स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर कब? यस सर, मेरा टारगेट है सर 2024 में मुझे 2 गोल्ड लाइन बनाना है, और 3 से 4 ब्रोंज लाइन बनेंगे, और 8 से 10 मुझे 8 स्टार दिख रहा है। वो सारा स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन कर लिया है सर। और मेरा सर प्लान है 2025 में मेरा स्टार गोल्ड लाइन भी और डायरेक्टर कंप्लीट होगा सर। तो और 2 साल मुझे लगेगा, क्योंकि ये सब प्लानिंग करके रखा है। तो 110% 2025, उनसे पहले भी हो सकता है, पर 2025 मेरा टारगेट है सर कि मुझे स्टार गोल्ड लाइन का भी और डायरेक्टर का भी रैंक यहाँ से अचीव करना है सर। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, आप बने रहें। अब हम जा रहे हैं वनीता जी के पास, उन सारी बातों को लेकर जो बातें आपने की, कि अपनी टीम के सदस्य का नाम लेते हुए उनकी कोई खासियत बताएं हमें, और फिर हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और जो भी लीडर्स इस पैनल में हैं वो सुने अपने सीनियर लीडर को, वो आपके बारे में कितनी शानदार फीलिंग रखते हैं,
वो आपके अंदर एक बहुत बड़ी लीडरशिप देख रहे हैं, वो आपके अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर देख रहे हैं। आप आने वाले टाइम के बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं अगर आपने इनके विश्वास के ऊपर ना, अगर ना इनके विश्वास को अगर आपने बोला ना कि आपने सही विश्वास किया आपने हम पे, राइट। तो जी वनीता जी, आप बताइए अपनी टीम के जो नवरत्न हैं और रत्नों के भी रत्न हैं, कौन कौन है? ओवर टू यू, और उनको क्या कहना चाहती हैं आप? थैंक यू सर। सर टीम में एक से बढ़कर एक लीडर है और Qualities. जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वो यही कह सकती हूँ सर कि स्पीचलेस हूँ, इतने हार्ड वर्किंग लीडर्स है। और स्पेशली सर मेरी टीम में मैं सबसे पहले सभी 8 स्टार लीडर्स के जरूर नाम लूंगी जी क्योंकि सर उन्होंने अपना 8 स्टार डन किया, मेहनत किया, दिन रात खून पसीने से एक किया और मेरे को शानदार रैंक दिया। तो सर यहाँ पे रेखा ठाकुर जी है जिसको मैं शेरनी भी बोलती हूँ, है ना सर। जब दहाड़ती है ना तो सर अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। और गीता जी हैं मेरी टीम से, बहुत ही जबरदस्त लीडर सर। और शीला ठाकुर जी हैं, बहुत ही जबरदस्त सर, जो पूरा परिवार आज लगा पड़ा है, तो काबिले तारीफ। और सुनीता जी हैं सर, 8 स्टार लीडर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत मेहनती। जैसा सर हम कहा ना, जो कहती हूँ वही करते हैं। मैम आपने बोल दिया तो ये हो जाएगा। कविता कोहली जी जबरदस्त सर। और कविता कोहली जी मेरी पहली ज्वाइनिंग है और जिन्होंने सर वही बोल सकते हैं कि बिना सोचे समझे विश्वास करके डन किया था। तो सर सबका थैंक्स। और शारदा जी है जो कि सर बहुत ही ईमानदार और एक साधारण सी लेडी, वही एक को मेहनत करना जानती है। और प्रमिला शर्मा जी है सर मेरी टीम से 8 स्टार लीडर। और विजय जी हैं सर, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब को क्विट किया सर। जब वो 8 स्टार बनी थी ना तो मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज ऐसे ही डाल दिया था नॉर्मली कि विजय जी जॉब छोड़ दीजिए और अपना टीम को संभालिए। और यकीन करना मुझ पे तो चलो इतना नहीं, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि जो मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, कि आप त्यांस में विश्वास कर सकती है और हमारे मेंटर्स पे आप ये वो ले सकती है त्यांस से जो आपने जॉब में पिछले 15 साल में नहीं लिया होगा। और सर उन्होंने उस मैसेज को पढ़ के सेकंड डे मुझे कॉल किया कि मैम मैं जॉब रिजाइन कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी शॉक्ड हो गई। मैंने बोला विजय जी रुक जाइए। कह रहे नहीं मैम मैं अपना रिजाइन लेटर दे रही हूँ। और जब आपने कह दिया ना, मुझे बहुत भरोसा है आप पे और त्यांस पे। तो सर ऐसे लीडर है, अब कितनी तारीफ करूं कि लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए तरस रहे हैं। और हमारे पास ऐसे शानदार लीडर, ऐसा विश्वास है, ऐसे सीधे साधारण लोग हैं हिमाचल में जो सिर्फ रिस्पेक्ट देना जानते हैं, प्यार और कदर करते हैं, ईमानदार है, कि जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया। और लोग सोचते हैं ना सर, आज पीएचडी होल्डर अगर कोई है वो भी पीएन की जॉब के लिए तरस रहा है। तो सर उन सभी लीडर्स को मैं सल्यूट करूंगी, मेरे सभी 8 स्टार लीडर्स को, कि आप लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया है। और सर 7 स्टार में बहुत सारे राइजिंग स्टार लीडर्स, जिसमें स्पेशली यंगर डायमंड अवर अमन ठाकुर जी। सर अमन को पूरा 1 महीना हो गया है वो घर पे नहीं है। और जिस एरिया में है सर, जब वो सुबह वहां सो के उठते हैं तो वहां पे पानी में बर्फ जम जाती है, नहाने को पानी नहीं मिलता है, पीने को पानी नहीं मिलता है। और वो अभी अपने थाईलैंड टूर की रेस में है अमन, और अपने साथ एक लीडर का टूर डन करने जा रहा है। 7 स्टार लीडर अमन ठाकुर, शालू राव जी और नीलम शर्मा जी सर नालागढ़ से, जो कि अभी न्यू ज्वाइनर है, आप भी जानते हैं सर। आपकी एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी और उसके बाद नीलम जी ने, मैंने बोला ना सर नाम हमारा हो रहा है और काम आप करते हैं। और वो सर अभी थाईलैंड टूर में 101% है, अभी ज्वाइन हुए थे वो। और 7 स्टार भी बनी है और थाईलैंड टूर भी डन करने जा रही है सर। और 7 स्टार लीडर्स में बहुत सारे लीडर्स की मैं नाम नहीं ले पा रही, मुझे स्किप हो रहा है। भूपचंद जी हैं और यहाँ पे अशोक जी है हमारी टीम से। और मनीता जी हैं सर, बहुत ही जबरदस्त, जिन्होंने अभी अपना थाईलैंड टूर डन किया। मनीता जी ने सर इस महीने काबिले तारीफ टीएनपीवी का बिजनेस दिया है, जो एक 8 स्टार लीडर भी नहीं दे सकता है। और अब उनको समझ आ चुका है कि जो त्यांस दे सकता है वो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं दे सकती है। और सर हमारे बीच में कांता जी हैं सर बिलासपुर से, जिन्होंने अभी थाईलैंड टूर अचीव किया, वो भी 7 स्टार लीडर है। रीमा जी हैं सर बिलासपुर से, 7 स्टार लीडर्स। और मोनिका ठाकुर जी है 7 स्टार लीडर्स। नेहा ठाकुर जी है 7 स्टार लीडर।
संगीता शर्मा जी सर 7 स्टार लीडर है हमारे बीच में, और हमारे बीच में 7 स्टार राधा जी है सर 7 स्टार लीडर, और नीलम जी हैं, उनका मैंने नाम ले ही लिया सर, और कांता कश्यप जी है सर हमारे बीच में, बहुत ही शानदार काबिले तारीफ, जो कि सर 65-66 इयर्स की एज में भी फील्ड में अपनी टीम के साथ डटे हैं। सुपर। यस सर, और लगे हैं सर, और ये विश्वास है उनका अपने सीनियर्स पे, त्यांश पे और आईडीनेट सिस्टम पे सर। ये जो लीडर बने ना सर, ये आईडीनेट सिस्टम से बने, क्योंकि आईडीनेट सिस्टम में आए, एजुकेशन मिली और आपका गाइडेंस मिला सर, और लोगों को समझ आया कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए सिस्टम और एजुकेशन क्या मायने रखती है, वो सर आपने सिखाया। क्योंकि अकेले तो हम दाल रोटी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया खा सकते हैं, नो डाउट दोस्तों, बट जब हम एक बंच में, गुच्छे में बन के रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे, तो यकीन करना हम वो मंजिल हासिल कर सकते हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। और सर अभी हमारे बीच में टेकमा जी न्यू 7 स्टार लीडर्स बने हैं, मैं किसी का नाम भूल गई होगी तो मुझे माफ करना। रीटा ठाकुर जी है सर दारला से, वो भी अपना डन कर रहे हैं सर थाईलैंड टूर, बिल्कुल सर फ्रेशर है और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, अभी 7 स्टार बनी है, अभी थाईलैंड टूर 100% सर उनका डन है। सुनीता जी हैं दारला घाट से 7 स्टार लीडर, विजय जी की लीडरशिप में सर जबरदस्त काम हो रहा है। विजय जी की टीम से इस बार सर थाईलैंड में कम से कम 5 लीडर जा रहे हैं। अमेजिंग। एक 8 स्टार की टीम में थाईलैंड टूर पे सर 5 लीडर्स। और सर हमें पिछले 1 महीना हो गया जब से हम आपसे भी बात की थी, जूम सेशन किया था, और सर उस दिन वही लीडर जूम पे थे जब बोला था कि सर डन होगा। और सर मैं रेस्टलेस हो गई हूँ थोड़ा सा, तो तबीयत खराब हो गया, क्योंकि ठान लिया है अभी कुछ भी हो जाए अपने को 28 दिसंबर तक रुकना नहीं है। जितने भी लीडर्स अभी लाइन पे है ना सर, उनका डन करके ही दम लेंगे, और ये सर हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी। कम से कम सर अपनी टीम से 8 से 10 लीडर्स थाईलैंड टूर पे जाएंगे, और सर ये 4 लीडर्स का डन हो चुका है, बाकी लीडर्स का सर बिल्कुल कम कम रहता है, और वो लगे पड़े हैं, क्योंकि अभी 8 दिन है, तो 8 दिन हमारे लिए 8 महीने के बराबर है, और मुझे पता है वो डन करेंगे, और हम लगे हैं सर डेप्थ में सभी के साथ, बहुत जबरदस्त लीडर्स। आप सबको यही बोलूंगी कि बेस्ट विशेस। और ममता जी है सर बिलासपुर से, अभी 6 स्टार है, पर वो 7 स्टार से भी डबल के लीडर है, उन्होंने अपनी टीम को सर पिरो के रखा है, बांध के रखा है, और सिस्टम में जुड़े हैं। सभी का ही नाम नहीं ले पाऊंगी, उसके लिए मुझे माफ करना दोस्तों, पर सबको यही बोलूंगी कि एक से बढ़कर एक लीडर है हिमाचल टीम में, और सर उसकी वजह हमारे मेंटोर्स योगराज सर, जिन्होंने यही सिखाया है कि आगे बढ़ो, लगे रहो, टिके रहो, मेहनत करो, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करो, और हम मिलकर रॉक करेंगे। और सर थैंक यू वेरी मच आपका, क्योंकि आईडीनेट सिस्टम रियली सर रियली स्पीचलेस हूं, और मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हम तो अभी कुछ भी नहीं है, आपका स्टेटस और रैंक क्या है, आपका ओहदा, वो सबको मालूम है, फिर भी आप डेली हमारे लिए अपना 1.5-2 घंटे का कीमती समय, कैसी भी सिचुएशन, कितना भी बिजी शेड्यूल, तो सर आप यहाँ आते हैं, तो सर मैं तो हर बात से यही सीखती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपनी टीम के साथ और हम खुद ऑन वीडियो अपने लिए सीखने के लिए, क्या हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए प्रॉपर एक सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। चेक करें अपने आप को दोस्तों, अगर जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए ना, पहचान, पैसा, खूबसूरत लाइफ जीनी है, दुनिया घूमनी है, तो त्यांश को नहीं, आपको त्यांश के पीछे, आपको सीनियर के पीछे, आपको अपलाइनर और मेंटोर्स के साथ बात करना, कन्वर्सेशन बना के रखना, टीम के साथ माहौल में, सिस्टम में आना, टीम को लाना, जो जैसा कहा जा रहा है वो सुनना और करना आपको करना होगा, क्योंकि त्यांश नहीं करेगा, वो ऑलरेडी बेटर है। आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो आपको त्यांश के पीछे पड़ना होगा, आपको यहाँ पे सक्सेसफुल सीनियर लीडर्स को फॉलो करना होगा। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हैं, हमें सर चेक करना होगा, और हमने वही किया, और उसी की वजह कि सर आज हम कामयाब हो गए हैं। और सर मेरा टारगेट है
और सर मैं थैंक्स करूंगी जाते जाते मेरी पूरी टीम का, मैंने थैंक्स किया, बहुत बड़ा थैंक्स। और मेरे मेंटोर्स में योगराज सर, तनु मैम का तहे दिल से शुक्रिया। ऑलवेज 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 रहेगा, ऋणी हूँ सर और ऋणी ही रहूंगी। और आपकी भी सर, आपके फैमिली की भी, क्योंकि हम नहीं भूल सकते सर, जिस इंडस्ट्री ने हमें वो दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो सर एक एक कदम, एक एक सांस में जब सांस आती है तो हर सेकंड में परमात्मा का शुक्राना और मेरे सीनियर्स का थैंक्स रहता है। हमें रास्ता दिखाया, मंजिल दिखाई, तो सर इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। और सर बाकी टारगेट बिल्कुल क्लियर है अपना, मुझे 2025 में डायरेक्टर बनना है सर। और ये 101% डन है, डन है, डन है, क्योंकि जो ठान लिया वो सर पॉसिबल है। जिद है, मैं जिद्दी हूँ। और बस यही जानती हूँ कि इस जिद को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करना है, मेहनत करनी है, सबमिशन, सिस्टम को फॉलो करना है, माहौल में खुद रहना है, टीम को रखना है और सब कुछ डन हो जाना है सर। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सारी बातें हैं आपके पास अभी करने के लिए, और हमारी ऑडियंस आपको सुनना बहुत चाहती है। दोनों ही लीडर ऐसे हैं, अगर इनको एक सेशन दे दिया जाए तो वो भी छोटा होता है। आज तो मैंने सेशन बांटा था, बट आप दोनों ने ही आज जो बातें की है दिल को छूने वाली हैं, ये महसूस कराने वाली हैं कि अगर आप जैसे लीडर फील्ड में खड़े हो ना, जैसे आपने कहा ना कि वो तो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं, तो आप दोनों लीडर भी वही हैं। एक इंसान जिसमें सिर्फ कुछ करने का जज्बा हो, जिंदगी बदलने के लिए अगर इरादा हो, तो आप उन सब में जान डाल सकती हैं। आपने अपने कर्म से, अपने रिजल्ट से ये प्रूव किया है, और आप रुके हुए नहीं हैं, थके नहीं हैं, बैठे नहीं हैं। अभी आप अपने अगले टारगेट को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। 2024 और 25 आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़े साल आ रहे हैं, और ना सिर्फ आपके आपके माध्यम से बहुत बड़ी टीम हिंदुस्तान में, टियांस इंटरनेशनल में बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करेगी, ये हम सबका विश्वास है। और क्योंकि इस पैनल को हमने शुरू किया था और हम पैनल को क्लोज भी करेंगे, तो क्लोज करने के लिए मैं पर्टिकुलरली किसी एक को ना बोल के हम सभी मिलकर क्लोज करेंगे। और सभी दुआ करें, ईश्वर का थैंक यू कि ईश्वर ने हमें मौका दिया, आज हम यहाँ पर हैं। ईश्वर ने वो शक्ति दी, ताकत दी कि हर रोज यहाँ आके मिलते हैं, और ये मिलने का बहुत अच्छा तरीका है। देश के कोने कोने में आप बैठे हुए हैं, आप इस पैनल के माध्यम से हर रोज एक दूसरे को सुन सकते हो, देख सकते हो, मिल सकते हो, और इन चीज़ों से बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। सिर्फ अगर आप साथ में खड़े हो ना, मैं आज हमारी लीडर से बात कर रहा था, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री, अभी भी लगता है कि तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इन्होंने जिंदगी के सालों साल एक संघ ऑर्गेनाइजेशन में रहे, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, आरएसएस, वो उसमें रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मंत्री बनूंगा या क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, नथिंग। अगर आप उनके पिक्चर देखोगे, वो साफ सफाई करने का टाइम, झाड़ू मारने का टाइम, जो भी काम दिया उन्होंने किया जिंदगी में। और हमेशा कहते थे मैंने मांग के खाया, क्योंकि कमाते तो कुछ थे नहीं, समाज सेवा करते थे, तो जहां जिसने जो दिया वो खा लिया, ऐसे काम। जिंदगी के सालों साल निकल गए एक ऐसे संगठन में रहने से मात्र, लेकिन वहां अपनी कर्मठता दिखाई, अपनी निष्ठा दिखाई, अपनी लॉयल्टी दिखाई, अपना कमिटमेंट दिखाया, और लोगों को महसूस कराया कि अगर आप चाहो तो इस इंसान पे भरोसा कर सकते हो। और वही होता है जब इस पैनल में आके ये भरोसा दिलाते हैं ना आप अपने सीनियर को कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, आईडी नेट में हम आपके साथ खड़े हैं, टियांस में। यकीन करना, कब आपका नंबर लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा, कोई पता नहीं है। जिस दिन कॉल आया ना उनको अचानक कि आपको गुजरात का मुख्यमंत्री, वो इलेक्शन ही लड़े थे, उससे पहले ही भाई सिलेक्ट कर दिया गया, आपको पकड़नी है गद्दी, ये लो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आप सोचिए क्यों, कुछ तो किया होगा ना कारनामा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री बनना था 2014 में, तुमको क्यों बुलाया गया? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कोई पॉलिटिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एग्जाम्पल है किसी लीडर की निशानी, कि कोई लीडर कैसे डेवलप होता है।
कैसे पहचान बनाता है और कैसे उसको सिलेक्ट किया जाता है और कैसे वो परचम लहराता है। अमेरिका जैसे देशों में उनको बैन था, बैन, समझ रहे हो। और आप देखो आज दुनिया में वर्ल्ड नंबर 1 लीडर है पिछले कईयों सालों से। 75% से ज्यादा के परसेंटेज की उनकी पॉपुलरिटी है दुनिया में। बाकी जितने भी लीडर हैं ना, उनकी जो है 50-55 से नीचे है। लीड देखिए, लीड। तो हमें प्राउड है, ऐसी लीडरशिप से सीखना चाहिए हम सबको। हम सब कोई राजनीति में नहीं जा रहे। हमने अपनी जिंदगी में अगर अपने परिवार के लिए कुछ कर लिया, वही बहुत बड़ी राजनीति है। अपने घर परिवार में, अपने गांव कस्बे में हमने कुछ अच्छा कर लिया जिंदगी में, हमने कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ बेटर कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। बट हम सीख सकते हैं दोस्तों। मैंने एक मिसाल ये दी कि एक ना चीज से दुनिया का नंबर 1 पावरफुल लीडर देखते देखते आपके सामने बना है कोई इंसान। कैसे? पता है क्यों? अपनी लॉयल्टी की वजह से, अपनी निष्ठा की वजह से, कर्मठता की वजह से। जो वनीता जी ने कहा आज, जो रवीना जी ने कहा आज, अगर आप इनके नक्शे कदम पे चलें, चलना भी कई बार मुश्किल होता है, सिर्फ खड़े रहिए। आप अगर इस माहौल में रहेंगे ना लगातार, आपके अंदर किस दिन वो जादू पैदा होगा ये आपको भी पता नहीं है। वो जो स्पार्क होती है, स्पार्क, जंगल में जो आग लगती है ना, वो किसी स्पार्क से लगती है। लेकिन जब तक तो स्पार्क नहीं लगी ना, तो आग नहीं लगती है जंगल में। लेकिन जिस दिन वो स्पार्क लगती है ना, उसके बाद पूरा जंगल आग लग जाती है जंगल में। आप समझ गए? आपके अंदर कब आग लगेगी, किस दिन आप स्पार्क कर जाएंगे, वो सिर्फ इस बात से है कि माहौल में बने रहना। जिस दिन मन परिवर्तन हो गया, जिस दिन वो जिद आ गई ना मन में, फिर नहीं रुकोगे आप। अगर अभी आपका काम करने का मन नहीं करता है, लोगों से मिलने का मन नहीं करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, लोगों के ना सुनने का मन नहीं करता है ना, तो इसका मतलब है अभी वो स्पार्क जो है कमजोर है। लेकिन वो स्पार्क बहुत ताकतवर होने वाला है जब यहाँ देखेंगे ना आप, विजय जी की टीम से 5 लोग जा रहे हैं थाईलैंड टूर में, तो बहुत बढ़िया आ गए। बहुत सारे लीडर हमारे अलग अलग रीजन्स में बड़ा जबरदस्त अचीवमेंट ले रहे हैं एंड बहुत एक्साइटेड है हम। और जैसे हम जानते हैं सब, ईयर एंड चल रहा है, साल का अंतिम दौर में हम हैं। बट देखिए हम सबकी तैयारी अगले साल की चल रही है। अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी क्लोजिंग कर रहे हैं, अभी भी बिजनेस कर रहे हैं। बट सारी बातें क्या चल रही है? 2024 जबरदस्त बनाना है, 2024 जबरदस्त बनाना है। क्या आप तैयार हैं? ये तब होगा जब आप हर रोज खुद भी आएंगे और अपनी टीम को भी लेके आएंगे। जब तक बैटरी चार्ज नहीं होगी, मोबाइल काम नहीं करता। आपने देखा है ना, जब मोबाइल की बैटरी डाउन होती है ना, उसके फंक्शन भी स्लो हो जाते हैं। मतलब इससे आइडिया लगाइए, काम नहीं करती चीज ढंग से क्योंकि बैटरी डाउन है। और जब बैटरी फुल होती है ना, आग लगा देते हैं, है ना। तो अगर आप जिंदगी में बैटरी चार्ज करना चाहते हैं एवरी डे, ये सेशन जिंदगी बदलने वाले हैं। ये मात्र यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए या सिर्फ भाषण वाले ट्रेनिंग ये नहीं है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जिंदगी को बदलने वाले हैं। लेकिन इसका विश्वास आपको होना चाहिए कि हाँ, इस यहाँ से मेरी जिंदगी बदलेगी, इन लोगों को सुन के बदलेगी। अगर आपको इन लोगों की बातें बोरियत लगती है, इन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती है, या आपने ऑन करके छोड़ दिया, पैनल में आगे दिखा दिया अपलाइन को, देखो मैं आया तो था, खुद गप्पे मार रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, है ना, पता ही नहीं है यहाँ हुआ क्या था। पता लग जाता है। मैंने कईयों जगह पता किया, कईयों लीडरों से बातें की, उनको पता ही नहीं है। पैनल में होते हैं कि हम पैनल में थे, मैंने बोला मैंने ये बातें बोली थी, सुनी थी, कहते हैं नहीं। मैं कहा थे ही नहीं, इसका मतलब झूठ बोलते हो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ना मम्मी पापा को पता है स्कूल गया बच्चा, बच्चा तो बंक मार के बैठा है, स्कूल में हाजिरी भी लग गई है, टीचर को पता भी नहीं चला कि बच्चा तो स्कूल आया ही नहीं था। वो बोला नहीं नहीं हाजिरी तो लगी है, वो तो वहां बदमाशी कर रहा था, है ना, था ही नहीं स्कूल में। ये सारे खेल किए बचपन में जब आता जाता नहीं था लोगों को। अब तो मैच्योर हो गए हैं, अब तो बड़े दाव पेच खेलने आते होंगे, कोई फायदा नहीं है उससे। यहाँ क्या दाव पेच खेलेंगे, राइट। यहाँ तो हम एक दूसरे के साथ में मिलकर जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। आज का भाषण इतने में कम, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम आपसे। बट टाइमिंग हमारा 1 ही घंटे का, याद रखना। तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। तो कल शाम को मिलेंगे ठीक 8:45 पर, अनऑफिशियली, ऑफिशियली ठीक 9 बजे, राइट। तो ये वनीता जी एंड प्रवीणा जी, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया, हम सब की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपने बहुत ही कीमती शब्द, बहुत सारे इमोशन जो दबे हुए थे वो भी आपने हमारे लिए निकाले, ताकि हम उसको एहसास ले सकें, रिलेट कर सकें, फील कर सकें, इन सब चीज़ों के लिए। और आप जिस तरीके से मार्केट को लीड कर रही हैं,
हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ आएँ, हमारे इन लीडर्स को आप ऐसी ही उम्मीदें दें, ऐसा ही हौसला दें। और रियली मैं इतने कह सकता हूँ कि नोबडी इज़ परफेक्ट, ना परफेक्ट है, ना हम परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है। बट जितने हम हैं ना, इतने में हम जो कर रहे हैं ना, दिस इज़ एक्सेप्शनली फैंटास्टिक। आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई विश यू आप जल्दी से स्टार गोल्डन बनेंगी। पहले स्टार गोल्डन के लिए करो काम पूरा, डायरेक्टर तो हो ही रहा है आपका। अब मैं आप कर रहा हूँ सबको अनम्यूट, और आप भी साथ में मैजिकल मंत्र बोलेंगी। और देखते हैं हमारे लीडर्स जो बैठे हुए शांति से सुन रहे हैं कितने एक्साइटेड हैं, जरा मैजिकल मंत्र से पता चलेगा। ये रहे आप मैजिकल मंत्र। Better Tians, better life. Better life. Better life. I love Tians, better life, system, Diamond go gold line and everyone sold. Bye, sir. Diamond go gold line everyone sold. बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। जाते जाते ठंड में भी आपने गर्मी का एहसास करा दिया। जबरदस्त। गुड नाइट एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू। बाय।